नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये वीडियो में लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जिनको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें। जैसे कोई बोलता है कि भाई आईटी, पर आईटी को आप यूज क्या करते हैं आपको पता भी नहीं लगता। आईटी के जैसे आप बोलेंगे इन्फोसिस, टीसीएस, पर आप इनको डेली कहाँ यूज करते हैं। मतलब ऑब्वियस चीज बात है कि ऑब्वियस सेक्टर आपको कैसे पता लगे, कि मुझे थीम कैसे पता लगे कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज मैं आप लेके आऊंगा कि भाई आप सुनते होंगे, मैं सुनने वाली चीजों की बात कर रहा हूँ भी, कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत आने वाली, पर ये इतना प्री मैच्योर है कि कहाँ पर है आप, मतलब क्या कहते हैं, आइडेंटिफाइबल कैसे करेंगे, कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक इसमें विनर होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। स्कोप अच्छा आपको क्लियर है, फ्यूचर आपको क्लियर है, बट वेयर टू इन्वेस्ट। ठीक है, कहाँ करें। टाटा मोटर ना भैया, अभी कुछ नहीं पता। हीरो मोटो कुछ नहीं पता। ठीक है, मैं तो इसको बहुत ही अभी प्रीमेच्योर चीजों पे लेवल पे मानता हूं। देन कहाँ, एनर्जी, दुनिया बात कर रही है एनर्जी, बट कहाँ इन्वेस्ट करें। सुजलॉन भैया पीटी हुई कंपनी है, घाटे में चल रही है, लॉस में। कहाँ सोलर में, कहाँ टाटा पावर, वैल्यूएशन बहुत ऊपर है। तो आपको समझ नहीं पाएंगे कि भैया महसूस। तो इन वीडियो इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलहाल आज की डेट में, जो कि है आपकी फेब का मंथ चल रहा है, आप मान लीजिए फेब के मंथ में 2022 में, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, जो आप डेली रूटीन में फॉलो कर रहे हैं, वहां से आपके लिए थीम लेके आया हूं। ठीक है, आपके लिए सेक्टर लेके आया। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है, इस अगले 20 मिनट मुझे आप दीजिएगा, विद इन 20 मिनट मैं आपको ऐसी थीम, ऐसे सेक्टर निकाल के दूंगा जो आप अपनी आईज से देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं। अगर आप उनको यूज ना कर रहे हो, आई बेट डोंट इन्वेस्ट, डोंट इन्वेस्ट। ठीक है, मैं कोई हाई फाई बात नहीं करने वाला हूं एनर्जी सेक्टर की, कोई ईवी सेक्टर की, कोई बैटरी सेक्टर की बात नहीं करने वाला हूं, कोई आईटी सेक्टर की बात नहीं करने वाला हूं, कुछ भी ऐसी बात नहीं करने वाला हूं। सिंपल वीडियो है। ठीक है, सरल सी एक एनालिसिस है या स्टडी कह लीजिए आप, जिनको आप डेली यूज करते हैं, उन पे ये वीडियो होने वाली। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर। तो सिंपल सी बात है, आप सबसे पहली चीज तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अब बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत आम आदमी के तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भाई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किस चीज पे आप सबसे पहले बेसिक चीजों पे ध्यान रखें। सबसे पहले आप देखिए कि जो भी चीज आप देख रहे हैं, आप अपने आसपास उसको महसूस करें। सर्कल में वो आपके होना चाहिए। सर्कल में मतलब आप उसको डेली लाइफ में उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, सुबह से उठे, फैन का बटन दबाया, गाड़ी में बैठे, ऑफिस गए, एसी ऑन किया, फैन ऑन किया, कूलर चलाया, साबुन यूज किया, शैम्पू यूज किया, ऐसी चीज, बेसिक सी चीज। ठीक है, वो आपके रूटीन में आता है। ठीक है, ये चीज होगी तो आपको आंखों देखा हो जाएगा कि हाँ यार, ये तो मैं डेली देख रहा हूं। ठीक है, डेली आज की डेट में ये चीज चल रही है। आज की डेट में पाउंड्स आप यूज कर रहे हो, आज की डेट में शैम्पू आप यूज कर रहे हो, हेड एंड शोल्डर का। ठीक है, ये आप डेली यूज कर रहे हो। देन इसके बाद निकल के जो चीज आती है, दूसरे नंबर की चीज आती है, क्या इसी चीज में, क्या इसी चीज में स्कोप है। स्कोप बोले तो क्या ये चीज आज चल रही है, तो 5 से 10 साल जो आगे आने वाले हैं, नेक्स्ट 5 to 10 ईयर में चलेंगे। ठीक है, तो ये जब दो चेक बॉक्स आप टिक मार लेते हो, ये दो जब चेक बॉक्स आप टिक मार लेते हो, देन तीसरा स्टेप आपका निकल के आता है, इन्हीं चीजों में पोटेंशियल विनर। मतलब कि जो चीज आपने देखी, जो चीज आपने इस्तेमाल की, उसमें आने वाले पोटेंशियल विनर स्टॉक्स। और यहीं पे खत्म होती है हमारी सिलेक्शन। आपने चुन लिया राजा आपकी इन्वेस्टमेंट का नेक्स्ट 5 से 10 सालों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, आगे जुड़े रहिएगा, स्किप ना करिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इससे अच्छी वीडियो आज की डेट में नहीं मिल सकती। चलिए, तो सब आइए शुरू करते हैं। मैं जिसमें सबसे पहले आपको चीज दिखाने वाला हूं,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही हम नज़रिया रखते हैं। और उसमें सबसे जो पहली चीज़ रहेगी, जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको आप डेली यूज, वो है गुड्स एंड सर्विसेज। मैं कोई वैसी बात नहीं करने वाला हूं जिसकी दुनिया बात कर रही है, ईवी की, ठीक है, एनर्जी सेक्टर की, ठीक है, आईटी की, कि आप इनको यूज भी करते हैं नहीं करते हैं, आपके मन में बहुत डाउट हो, आपको नहीं पता लगे, ठीक है। चलिए आइए गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता हूं। तो इसमें सबसे पहली चीजें क्या आती है? फ्रिज, हर कोई यूज करता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन, हर कोई यूज करता है, ठीक है। एसीज लगभग आज के डेट में पहुंच रहा है हर घर में, ठीक है। ऐसी चीज आप डेली यूज करते हैं, तो ये चीज आपको क्लियर होगी भैया ये डेली लाइफ की तो चीज है, ठीक है, इसमें रूटीन तो है, पर क्या ये चीज आगे, जैसे कि हमारा दूसरा था पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कोप क्या है इसमें फ्यूचर के लिए, 5 साल 10 साल के लिए स्कोप क्या है इसमें। तो मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। ये सबसे पहली बात तो आप क्लियर कर लीजिए, इसको लोग यूज क्या करते हैं, क्यों भैया? ईज ऑफ वर्क, सबको आराम चाहिए। और ये 3 चीजें जिसके पास हैं, आजकल तो डिश वॉशर भी आने लग गए कि भैया बर्तन भी अपने आप धुल जाएं। तो ये चीजें सबको चाहिए दोस्तों, काम आसान होता है, ठीक है। 3 इडियट्स में नहीं आमिर खान बोलते हैं कि मशीन क्या है जो आपका काम आसान करे, जिप खोल के दिखाता है ना वो। तो ये चीजें सबको चाहिए, सबको चाहिए। एसी मैं आपको बताता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एवरी वन वॉन्ट ईज ऑफ वर्क, सबको आसान आसान चाहिए सबको, कि भैया हमारा काम फटाफट हो जाए, फटाफट हो जाए, हम दूसरी चीजों पर जितना जल्दी हो सके चलें। तो स्कोप क्या है इसका? मैं से आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज जैसे इंडिया ही है, तो इंडिया में आज की डेट में 100 में से सिर्फ 5 घर ऐसे हैं जिसके अंदर एसी है, ठीक है। वहीं आप चाइना की बात करें, एक जैसी सी पॉपुलेशन है, चाइना में 60 घरों के अंदर एसी, जबकि टेम्परेचर इंडिया में यहाँ से ज्यादा होता है। वहीं आप यूएस की बात करें तो यूएस में 80 घरों के अंदर एसी है, अगर आप 100 में से। तो बाबूजी बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है, बहुत पोटेंशियल है इस सेक्टर में, बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्कोप है। समझ में आ रहा है दोस्तों? आपको आपकी आंखों देखा इस्तेमाल की हुई चीज बता रहा हूं। क्यों एक छोटी सी चीज एसी, जो सबको, एयर कंडीशनर जो सब यूज करते हैं, क्यों ये इन्वेस्टमेंट की थीम होने वाली है नेक्स्ट 10 ईयर्स की, ठीक है। क्यों? आप एक चीज छोटी सी समझिए, एसी एक ऐसी चीज है, जब उसे आपने ऑन किया, ठीक है, आपको गर्मी लगी, आपने यहाँ बटन दबाया, ऑन किया, इसके जो सामने है जो एक रूम है, ठीक है, एक रूम जो है उसका तो टेम्परेचर बाबूजी इसने कर दिया कम, बट जब ये चलता है ये बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, अंदर का टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो जब ये चलता है, ये बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ये अपनी डिमांड को और इंक्रीज करता है। समझ रहे हैं आप? एयर कंडीशनर एक ऐसी चीज है जो कि अपने आप को खुद जितना चाहोगे उतना रिप्लेस करने के लिए अपनी डिमांड को बढ़ाता रहता है। तो जितना एसी यूज होगा उतनी उसकी डिमांड और जनरेट होगी उसी जगह पे। ये बिजनेस आप समझिए, ठीक है। और अभी तो 100 में से 5 घरों में एसी है, एसी बाबूजी सबको चाहिए, ठीक है। आगे आने वाले दिनों में एसी आपको बहुत ज्यादा हर चीज में जाने को देखने को मिलेगा। तो एसी की डिमांड बहुत एकदम से आपको बढ़ती हुई मिलेगी, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, हर देश में, अपने देश में इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब आप चाइना से अगर आप देखेंगे तो चाइना के जो लास्ट 20 ईयर्स थे, ठीक है, उससे पहले के आप मान लीजिए 20 साल चले जाते हैं, चाइना को आप 2001 के आसपास या 2002 के आसपास देखेंगे, वहां के जो लोगों की नॉर्मल लाइफ थी वो आज के इंडियन लोगों से आप कंपेयर कर सकते हैं, जो आज का इंडिया, ठीक है। तो वहां से जो उन्होंने लास्ट 20 ईयर में जो ग्रो किया है चाइना ने, जो 2000 से लेके आप कह लीजिए 1990 से ले लीजिए, वहां से 2020 तक जो ग्रो किया है, नेक्स्ट 20 ईयर इंडिया सेम चीज से ग्रो करने वाला है, सेम सेम। और टेम्परेचर, ये चीज मत भूलिए, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, टेम्परेचर इंडिया का चाइना से ऊपर है।
राजस्थान के अंदर मैक्सिमम 50+ टेम्परेचर चला जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर, ये सब चीजें बढ़ती रहेंगी, पर इन चीजों पे हम नहीं जाते हैं। एसी भी खूब पोल्यूशन क्रिएट करते हैं दोस्तों, इन चीजों पे नहीं जाते हैं। जस्ट हम बिजनेस ओरिएंटेड रहते हैं। तो एयर कंडीशनर की वो चीजें मैं आपको समझा रहा था, जितना एसी चलेगा, ठीक है। और यहाँ तो चलो फिर भी चाइना में टेम्परेचर रात को गिरता होगा, बंद हो जाते होंगे। अपने यहाँ तो एसी 15 से 16 घंटे मिनिमम एवरेज के हिसाब से यूज होंगे। और जितना ये यूज होंगे, एक बार आदत लग गई, एक बार आदत लग गई, पूरी जिंदगी जब तक वो इंसान जिंदा है, वो बिना एसी के रह नहीं सकता। तो डिमांड देखिए आप किस हिसाब से बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों सिंपल सी एक चीज, एसी द मोर यू विल यूज, ठीक है, द मोर यू यूज द मोर डिमांड विल इंक्रीज। ये है सिंपल इसका फंडा। और एसी अपनी डिमांड खुद बढ़ाता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अपनी डिमांड खुद ब खुद बढ़ाएगा, आगे ठंडी देगा, पीछे गर्मी देगा। तो जो पीछे वाले का हिस्सा है वो छोटा सा एक एरिया तक लिमिटेड रहेगा, उसके पीछे फिर दोबारा एक एसी की जरूरत पड़ेगी। समझिए, एक एसी यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसके पीछे पहले कभी एसी ना यूज हो रहा हो, बट वहां पर भी एसी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसके बराबर में एक एसी लगा हुआ। तो एक एसी दूसरा एसी पैदा करता है, आप ये समझ के चलिए। तो यहाँ पे आप कंज्यूमर ड्यूरेबल में मेरे हिसाब से बहुत स्कोप बाकी है, बहुत स्कोप बाकी है। इस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आप इससे जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि जब ये चलेगा तो ये भी चलेगा। तो ये है दोस्तों, एक सिंपल सी मैंने आपको बताई। अब मैं छोटी सी आपको एक वॉशिंग मशीन का भी एग्जांपल देता हूं, ताकि आपको बहुत श्योरिटी हो जाए। आप देखेंगे वॉशिंग मशीन इंडिया के अंदर 100 में से आज की डेट में सिर्फ 13 घरों में इस्तेमाल होती है। और अगर आप वर्ल्ड का एवरेज लगाया जाए, ये सिर्फ इंडिया का है, ठीक है, अगर आप वर्ल्ड का एवरेज लगाएं पूरी दुनिया में, तो 100 घरों में पूरी दुनिया का एवरेज आप लगाए जाए, ये 18 घरों में होती है। तो इंडिया अगर वर्ल्ड के एवरेज को भी क्या कहते हैं कंपेयर करें, तो अभी भी 5x ग्रोथ स्टिल पेंडिंग है, स्टिल पेंडिंग, ठीक है। और ये होनी ही होनी है। नो बडी कैन बैट, मतलब चैलेंज दिस थिंग कि ये चीजें नहीं होंगी। तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है मेरे लिए सोचना कि यार सोचने की जरूरत ही नहीं है, इन्वेस्ट करो, ठीक है। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, पक्का स्टॉक पकड़ो और इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो अब आते हैं हम दूसरा सेक्टर, जो कि आपको दिखेगा, मतलब काफी चीजें इसमें आनी बाकी हैं। गुड्स एंड सर्विसेज में आप बिंदास बैठ करके चल सकते हैं। दूसरा जो आप अपनी आंखों से देखते होंगे वो है दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। आपने कभी ने किसी ने पुराने आदमी ने लोन लिया ही होगा, ठीक है। बिना लोन तो आजकल जनरेशन चल ही नहीं रही है। हमारे बुजुर्ग जरूर थे कि भाई लोन ले ही लेना है, ठीक है। देन लैंडिंग इसमें चलती है, देन इसमें ब्रोकर, ये चीजें आप म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, क्रेडिट, ये सब चीजें क्या कहते हैं फंड्स। देन आपका आप बात कर लेंगे कि और क्या कहते हैं इसमें क्या आ जाता है आपका इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस आ जाता है इसमें आपका। देन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट और नॉट डायरेक्ट, आप इसमें अगर इन्वॉल्व हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं आप पक्का कर ही रहे होंगे। देन आपका क्या कहते हैं डीमेट अकाउंट, ये तो आजकल मतलब इतनी स्पीड से भागे जा रहे हैं कि लोग खुलाने के लिए तैयार हैं। देन आपकी पीएमएस सर्विसेज में आ जाती हैं। तो बहुत तेजी से ये सेक्टर जो है फाइनेंशियल सर्विस लास्ट 10 ईयर में इंक्रीज हुआ ही है दोस्तों, बट आगे आने वाले 10 ईयर्स में भी मुझे इसमें बहुत पोटेंशियल दिख रहा है, बहुत पोटेंशियल दिख रहा है। और इसमें जो आगे जाएंगी वो जाएंगी एनबीएफसीज, ठीक है। स्पेशली कौन सी, जो रूरल एरिया में जो सर्विसेज देती है, ठीक है। आप इस पे बिल्कुल नजर बना के रखिए, ये एक ऐसी ऐसी चीज होने वाली है। आजकल लोग क्या कहते हैं 5 लाख पर ईयर कमा रहे होंगे, बट उसको कार चाहिए भाई, वो चाहे वैगनार ले चाहे अल्टो ले, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, 2 लाख का लोन उठाएगा, ठीक है। अब अगर 2 लाख का लोन उसको बैंकिंग से नहीं मिल रहा है, तो बहुत इजीली आजकल एनबीएफसी से मिल जाता है, ठीक है। अब अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, छोटा आदमी भी जिसकी सैलरी आप कह लीजिए 6 से 8 लाख है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, चलो मैं वहां नहीं करता हूँ, मैं डीमेट अकाउंट खोलता हूँ, मैं वहां इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, नहीं, ठीक है। अब स्टॉक के बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है, वो चला जाएगा भाई म्यूचुअल फंड के थ्रू,
अब म्यूचुअल फंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सारी चीजें कहाँ पे, फाइनेंशियल इसमें ही सारी जाके मिलती हैं। ठीक है, अब इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने ये चीज देख ली भाई, हाँ डेली लाइफ में चीज चल रही है, देन इसका स्कोप क्या है। ठीक है, आगे आने वाले 5 से 10 साल में इसका स्कोप क्या है। आप सिंपल सी एक चीज लेके चलिए, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, दुनिया में, ठीक है, वर्ल्ड का अगर आप एवरेज देखें, कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंशियल सर्विसेज में, मेडिकल इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो वर्ल्ड का एवरेज है 80 लोग, 100 में से 80 लोग, ये वर्ल्ड का एवरेज है। और इंडिया की अगर आप बात करें, ठीक है, इंडिया की अगर आप बात करें तो इस 100 में से हमारे यहाँ पे सिर्फ 20 ही लोग अब तक शामिल हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन चीजों में इन्वॉल्व हैं। बट ये जो है ये भैया बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ने, आपने अभी बजट आया है, आपने देखा होगा, वहां पे 49% एफडीआई थी आपकी मेडिकल इंश्योरेंस में, जिसको बढ़ा के 74% की। तो आप जो एसबीआई लाइफ हो गया, ठीक है, आपका आईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, इनमें डायरेक्टली अब बहुत पैसा आने वाला है। एचडीएफसी लाइफ हो गया, ठीक है, इस टाइप से। तो फाइनेंशियल जो सेक्टर है, जो स्पेशली आपका एनबीएफसी से रिलेटेड है, वो बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। नेक्स्ट 10 ईयर में इस सेक्टर पे भी मैं बहुत बुलिश हूँ। आपको मैंने समझाने की कोशिश की है किस हिसाब से आप इसको अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर जो है, ठीक है, स्पेशली आपका मेडिकल से जो रिलेटेड है, वो तो भैया बहुत ग्रोथ बाकी है उसमें, 5 x टाइम से ग्रो करने वाला टिल 2025। ये तो भैया क्रेडिट एजेंसीज कह रही हैं, इसलिए इसमें एफडीआई का भी इन्वेस्टमेंट है, बढ़ा के 49% से सीधा 74% कर दिया गया। तो नजर बना के रखिएगा दोस्तों। स्टॉक्स में आपको बता दूंगा, इसके बाद वीडियो को बने रहिए। पहले हम थीम्स अपनी कर लेते हैं। इसी हिसाब से आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में भी लोग पैसा लगाते हैं, ठीक है, अपने ब्रोकरेज के थ्रू पैसा लगा रहे हैं अपना। बैंकिंग से कुछ नहीं होता है, कितना इजी हो गया, आप समझिए, ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ घर बैठे बैठे हो रहा है। तो हर कोई इजी तरीके से चाहता है कि भैया मुझे चक्कर ना काटने पड़े, मुझे जो लोन चाहिए घर बैठे मिल जाए, तो आज की डेट में मिल रहा है। ठीक है, आज आपकी डेट में लैंडिंग नॉन पेपर हो गई है पूरी, इतनी अच्छी, मतलब सब कुछ बढ़िया हो गया। डीमैट अकाउंट खोलना है आपने, म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलना है आपने, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है। और धीरे 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 लोग, पहले क्या था, इन्वेस्टमेंट को लोग क्या समझते थे कि भाई प्लॉट ले लो, ठीक है, फ्लैट ले लो, हो गई इन्वेस्टमेंट, और क्या समझते थे। ठीक है, बट आज की डेट में इन्वेस्टमेंट क्या हो गई है, म्यूचुअल फंड। ये तो पिछले 10 साल से लोग काफी कर रहे हैं, बट इसमें जो पैसा आज की डेट में आ रहा है, आप सर्च करिए गूगल पे, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है लास्ट 5 मंथ में। लोग इतनी तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ने रिटर्न बड़े सॉलिड दी। 45 डिग्री में नहीं, मार्केट ने रिटर्न दिया है 70 to 80% डिग्री में, स्पेशली लास्ट 2 ईयर्स में। तो जो एसआईपी जारी है म्यूचुअल फंड में, बहुत जबरदस्त तरीके से जा रही है। और जो लोग थोड़ा और नॉलेज रखते हैं वो डीमेट अकाउंट खोल के घुस गए। ठीक है, और जो कोविड के बाद से क्या हुआ है, इंश्योरेंस सेक्टर बहुत जबरदस्त तरीके से चला। तो फाइनेंशियल सेक्टर जबरदस्त ग्रो करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। देन तीसरा जो मैं चीजें आपके सामने निकाल के लेकर आ रहा हूँ, आप डेली यूज का, आप मोबाइल यूज करते होंगे दोस्तों, ठीक है, सब मोबाइल में भी क्या है, स्मार्टफोन। ठीक है, ये चीजें कोई मोहताज नहीं है कि इनका नाम किसी को ना पता हो। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ठीक है, एएलटी बालाजी, ये चीजें इस टाइप से, मतलब डिजिटाइजेशन जो चीजों का हो रहा है, ठीक है, और जो कंजप्शन हो रहा है उसको तो भैया आप यकीन मानिए, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बड़ी गरीब 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 गरीब, उन वहां पे आप कोई यूट्यूबर देखेंगे वो बॉलीवुड के गाने गा रहा है। मैं तो जस्ट ऐसे ही देख रहा था। क्यों? इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट, बिगेस्ट मार्केट फॉर डिजिटल कंजप्शन। अरे जो यूट्यूबर होते हैं, ठीक है, आप जीडीपी में पता है कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, पढ़िए जाए। ठीक है, इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट है डिजिटल कंजप्शन के लिए। यहाँ पे इसको अभी ये स्टार्टअप आप देखिए कैसे शुरू हो रहे हैं, छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे ऐप कैसे बढ़ चढ़ के निकल के आ। तो डायरेक्टली तो आप अमेजोन में, नेटफ्लिक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पर आप इन पे जो हमारे यहाँ चीजें चल रही हैं, ठीक है,
कैसे? इन्फो एज पकड़िए भैया, ठीक है। कैसे? एफले पकड़िए, ठीक है। ये चीजें डायरेक्टली उसी में स्टार्टअप वगैरह में, ये एप्स वगैरह में, इन्हीं में है। यहाँ पे इस सेक्टर को आप लेके चलिए, बहुत स्कोप है दोस्तों इसमें। डिजिटल कंजप्शन आगे आने वाले 10 साल का बेहतरीन है, ये भी आप डेली यूज करते हैं। मैं वही चीज आपको बता रहा हूं जो आप डेली यूज करते हैं। स्कोप बहुत है, बेहतरीन स्कोप है। देन चौथा दोस्तों, जिसने सबको झकझोरा है, वो है आपका हेल्थ केयर सेक्टर। स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद दोस्तों, मतलब क्या बोले, मैंने खुद इसको पर्सनली इतना झेला है। तो इसमें बहुत चीजें आ जाती हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में आपका सबसे टॉप पे आपका इंश्योरेंस आ जाता है। आजकल हर कोई चाहता है, मतलब लोग इतने जागरूक हो गए हैं, नहीं यार मुझे मेडिकल इंश्योरेंस कराना ही कराना है। देन आपके इसमें फार्मा आ जाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। देन आपके इसमें डायग्नोस्टिक आ जाते हैं, ठीक है। आजकल मैं टूल्स की बात करूं तो ये ऑक्सीमीटर जो था, ये हर एक के पास है। मेरे को अपना SpO2 लेवल नापना है, हर एक के पास है। बीपी की मशीन आप घर घर में मिलेगी आपको आजकल, ठीक है। वो उंगली पे लगाने वाला ऑक्सीमीटर आपको घर घर पे मिलेगा आपको। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसकी कीमत 25 से 30 हजार थी, ये 2-2 लाख रुपए के बिके। ये ऑक्सीमीटर साला 500 से 600 रुपए वाला, ये 3-3 हजार रुपए का बिका, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल का बिजनेस कैसे बढ़ा, बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है दोस्तों। एंड इसमें और तो ये तो मैंने बहुत मोटी मोटी चीजें ऊपर से बात करी है। आप मुझे बताइए कि आपने न्यूट्रिशन क्या कहते हैं सप्लीमेंट्स को बिजनेस देखा है कभी? इस तरीके से अगर आपको दुकानों पे धड़ाधड़ बिकते मिल जाएंगे, देन आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की चीजें देखी हैं आपको, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बिकते चले जाएंगे। अरे इसमें ये यहीं तक लिमिट नहीं है। आपने जिम के जो इक्विपमेंट आते हैं, ठीक है, वो भी हेल्थ केयर सेक्टर से चीजें, घर घर के अंदर लोग भैया ट्रेडमिल लगा के भाग रहे हैं, ठीक है। एप्स, ठीक है। हेल्थ केयर सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर, ठीक है। देन इसमें क्लिनिक आ जाते हैं, वहीं तक थोड़ी है। देन इसमें लैब आ जाती है, देन इसमें टेस्टिंग आ जाती है आपकी। तो बहुत बड़ी चीजें हैं। प्रोडक्ट्स आ जाते हैं आपके, इसमें मेडिकल के इक्विपमेंट आ जाते हैं आपके। तो ये चीजें सब ने यूज की हैं। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि आगे आने वाले 5 से 10 साल में, 10 साल में हेल्थ केयर सेक्टर भी बहुत जबरदस्त चलने वाला, बहुत जबरदस्त चलने वाला है। मैंने ये जो 4 सेक्टर आपके सामने डिस्कस किए हैं, इसको डिस्कस करने का सिर्फ एक ही मुद्दा था, एक ही नजरिया था कि भैया सबसे पहला जो मैं 3 चीजें आपके साथ लेके चला था, डेली रूटीन, डेली लाइफ में आप इनको यूज कर रहे हैं। दूसरी जो चीज, स्कोप, ठीक है, फॉर फ्यूचर, मैंने वो आपके साथ डिस्कस किया। सबके अंदर है भैया 5 से 10 साल ये चीजें चलनी ही चलनी है। देन पोटेंशियल विनर इनके अंदर कौन होने वाला, ठीक है, ये चीज अभी पेंडिंग है। तो आइए स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जिसका आपको इंतजार होगा। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहली जो चीज थी गुड्स एंड सर्विसेज की, भैया ठीक है ये रहेगा। तो इसमें जो सबसे पहला मेरा जो पिक है वो है वोल्टास। भैया सबसे सस्ते एसी इसके होते हैं, बिंदास खरीदिए। नेक्स्ट 5 से 10 साल के लिए मल्टीपल ग्रोथ मिलेगी आपको इस स्टॉक में। देन दूसरा डिक्सन टेक्नोलॉजी का स्टॉक है, 20 हजार चला गया था, स्प्लिट होकर अभी 4 हजार के आसपास मिल रहा है। खरीदिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर में जबरदस्त स्टॉक, जबरदस्त स्टॉक है। तीसरा गोदरेज कंज्यूमर आप बाय करके चल सकते हैं, बहुत बढ़िया है, आपको अच्छा खासा मिलेगा। देन चौथा एक अभी मैंने छोटा सा स्मॉल कैप देखा है, वी गार्ड में, इसमें काफी बुलिश हूँ, इसमें मैं इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ। तो आपका गुड एंड सर्विसेज मैंने कवर कर दिया। दूसरा एनबीएफसी, जो मतलब इसमें सबसे पहले अगर मैं इंश्योरेंस को देखूं, मैं हेल्थ केयर से निकाल देता हूं, तो आपको HDFC लाइफ में जाना चाहिए, ठीक है। मेरे को ये स्टॉक अच्छा लग रहा है आगे आने वाले टाइम के लिए। देन आप इसमें IIFL फाइनेंस के लिए आप देख सकते हैं, ये स्टॉक भी मेरे को ठीक लग रहा है। देन इसमें बजाज फाइनेंस हद से बाहर है दोस्तों, इतना बड़ा कोई पकड़ने की उसमें कोई दरकार नहीं है, आप उसको अलग करके रख सकते हैं। देन आप इसमें SBI लाइफ भी देख सकते हैं, ये भी बढ़िया लग रहा है। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस भी आप एक नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पहुंच है, जो रीच है, वो रूरल एरिया तक बढ़िया, मतलब गांव गांव तक, विलेज विलेज तक, टाउन तक, ये अच्छा है स्टॉक, ठीक है। और भी कुछ NBFCs में आपके लिए अलग से इसको सेक्टर को कवर करूंगा, वहां पे स्टॉक रिकमेंड और कर दूंगा। फिलहाल मेरे दिमाग में यही आ रही है। देन दोस्तों जो तीसरा सेक्टर हमारा था
वो था आपका डिजिटाइजेशन। उसमें तो मैंने स्टॉक आपको सीधे सीधे बता दिए। इसमें रिलायंस पे भी आप बैठ करके चल सकते हैं। रिलायंस तो आजकल तो कुछ है नहीं कि वो कहीं पे ना हो। जियो रिटेल, जियो वगैरह ये काफ़ी इस पे बढ़िया कर रहे हैं। और एफले जरूर इसमें बैठ करके चलिए लॉन्ग टर्म के लिए। देन इन्फो एज पे जरूर बैठ करके चलिए लॉन्ग टर्म के लिए। देन आप इसमें क्या कहते हैं, इंडिया मार्ट पे भी बैठ करके चलिए, ये काफ़ी ठीक मेरे को लग रहे हैं। ठीक है। देन चौथा जो हेल्थ केयर का है, लाल पैथ लैब में आप बैठ करके चलिए, बढ़िया है। डिविस लैब में आप बैठ करके चल सकते हैं, बढ़िया है। देन आप इसमें क्या कहते हैं, ज्योति लैब पे आप बैठ करके चल सकते हैं, वो भी अच्छा है। ये है कुछ चीज़ें दोस्तों, इनको देखिए। और क्लीन साइंस एक चीज़ है, केमिकल का स्टॉक है, बट आप इस पे भी बैठ करके खेल सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।